नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले आप सभी को हम प्रैक्टिस सेट 8 तक करा चुके थे, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर आप लोगों ने उन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं इन्हीं बातों के साथ क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूछा निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जाना जाता है धौलागिरी पर्वत को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों से पूछा जाए ये धौलागिरी पर्वत है, ये कहाँ स्थित है, तो आप लोग बताएंगे नेपाल में। नेपाल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है। दोस्तों, यह 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों से पूछा जाए भारत की प्रथम आर्द्रभूमि कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे चिल्का झील। चिल्का झील, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा, रिंग ऑफ फायर को आप निम्नलिखित में से किस महासागर से संबंधित करेंगे। साथियों, ये सारे क्वेश्चन एसएससी द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा रिंग ऑफ फायर मिलेगा प्रशांत महासागर में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। साथियों, ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों से पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है क्या, तो आप लोग बताएंगे अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ। स्तंभ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 साथियों, पूछा है, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। साथियों, ये किया गया था वर्ष 1998 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। साथियों, ये संविधान संशोधन था 86वां संशोधन अधिनियम 2002 का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, 86वां संविधान संशोधन द्वारा केवल 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, और जो 10 मौलिक कर्तव्य थे वो जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन द्वारा। इसको भी आप ध्यान रखें। अगर आप लोगों से पूछा जाए मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, तो आप लोग बताएंगे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे नहीं। तो आप इसका आंसर देंगे इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा, प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। ये था दोस्तों ताम्रलिप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, ये स्थित है ताम्रलिप्त, ये है बंगाल की खाड़ी के तट पर था। ये बंगाल की खाड़ी के तट पर ये बंदरगाह स्थित था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में कौन सी फ्रांसीसी से पुडुचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया था। ये किया था वर्ष 1761 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1761। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाएं, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग जीके जीएस पर कैसी पकड़ रखते हैं और आप लोग टॉप 25 क्वेश्चनों में से कितने का सही उत्तर दिखाते हैं। और उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें वीडियो के अंत में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा, निम्नलिखित में से
किस दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? साथियों, ये मनाया जाता है 22 मार्च को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा है भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? इस क्वेश्चन में पूछा है जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय टोटल अनुच्छेद कितने थे? तो साथियों, अगर आपको पूछा जब संविधान बना था तो उस समय अनुच्छेद कितने थे, तो आप लोग बताएंगे 395 और अनुसूचियाँ थी उस समय 8 और 22 भाग थे। इनको भी आप ध्यान रखें। अगर आप लोगों से पूछा जाए वर्तमान में अनुच्छेद और अनुसूचियाँ और भाग कितने हैं, तो आप लोग बताएंगे वर्तमान में अनुसूचियाँ 12 और अनुच्छेद हैं साथियों 448 और भाग हैं 25। इन सबको आप ध्यान रखें। अगर आप लोगों से पूछा जाए अब तक संविधान संशोधन कितने हो चुके हैं, तो आप लोग बताएंगे 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों, ये की गई थी वर्ष 1916 में। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ स्थित है? साथियों, ये स्थित है दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों से पूछा जाए मसालों का राज्य किसे कहा जाता है? मसालों का राज्य, तो आप लोग बताएंगे केरल को। और इसी में एक क्वेश्चन और पूछता है कि मसालों का शहर किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे कोचीन को। और कोचीन से एक क्वेश्चन और पूछता है अरब सागर की महारानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो उसको आप बताएंगे कोचीन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के नाम से जाना जाता है? साथियों, ये जाना जाता है मदुरई को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। इसको भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा है भारत का उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आदेश जारी कर सकता है? साथियों, ये करता है केवल मौलिक अधिकारों पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हमारे जो मौलिक अधिकार होता है उनका संरक्षण या रक्षा कौन करता है, तो आप लोग बताएंगे उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है निम्नलिखित में से फूलों का मादा जनन अंग कौन सा है? दोस्तों, ये होता है जायांग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन एसएससी द्वारा पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसको विशेष ध्यान रखें। ये साइंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन करता है? दोस्तों, ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो संसद के दोनों सदनों को बुलाता है वो कौन बुलाता है? तो आप लोग बताएंगे राष्ट्रपति। और जो संयुक्त बैठक होती है वो किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 108 के तहत। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा सतपुड़ा की सर्वोच्च शिखर कहाँ है? पूछा सतपुड़ा की सर्वोच्च शिखर है। साथियों, यह धूपगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धूपगढ़। अगर आप लोगों से पूछा जाए जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ ये किस राज्य में स्थित हैं, तो आप लोग बताएंगे मध्य प्रदेश में। अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में ना हो, अगर उसके जगह पर महाराष्ट्र हो, तो आप लोग महाराष्ट्र भी आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच में
ये पहाड़ियाँ पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 18, पूछा ढाका शहर किस नदी के किनारे बसा है। दोस्तों ये ढाका शहर है, ये है बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी। तो आप लोग बताएंगे ये है ढाका है जो राजधानी है बांग्लादेश की, किस नदी के किनारे स्थित है। तो साथियों ये स्थित है बूढ़ी गंगा नदी के किनारे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूढ़ी गंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 19, पूछा इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र नहीं है। साथियों इसमें ऑप्शन है मत्स्य पालन, बी है वन, सी है मोटर वाहन और डी है पशुपालन। साथियों प्राथमिक क्षेत्र में आ जाते हैं मत्स्य पालन, वन और पशुपालन, ये तीनों आ जाते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन मोटर वाहन ये प्राथमिक क्षेत्र का क्षेत्र नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 20, पूछा बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी। साथियों ये रखी थी एनी बेसेंट ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट ने। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछा इबादत खाना कहाँ स्थित है। दोस्तों ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों से पूछा जाए ये इबादत खाना था ये किसके शासनकाल में था, तो आप लोग बताएंगे अकबर के शासनकाल में, अकबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 22, पूछा दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। दोस्तों ये हुआ था वर्ष 1931 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूरी डेट पूछी जाए तो आप लोग बताएंगे 7 सितंबर 1931। अगर आप लोगों से पूछा जाए पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो आप लोग बताएंगे 1930 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, महात्मा गांधी द्वारा कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। तो आप लोग बताएंगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, जो कि हुआ था 1931 में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछता है तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे। तो आप लोग बताएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसको भी आप ध्यान रखें क्योंकि ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 23, पूछा राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की। साथियों ये की थी दंती दुर्ग ने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हुई RPF SI 2019 में जो परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 24, पूछा डूरंड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। साथियों ये है फुटबॉल से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर आखिरी ये टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पूछा मृत्युदंड पाए व्यक्ति को क्षमादान करने की शक्ति किसके पास होती है। साथियों ये होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों से पूछा जाए राष्ट्रपति है जो क्षमादान देता है तो किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 72 के तहत, क्योंकि ये भी पॉइंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक और अनुच्छेद पूछता है राष्ट्रपति से, अनुच्छेद 61, वो किससे संबंधित है। ये है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए, तो आप लोग बताएंगे 35 वर्ष। और वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन प्रत्येक महीना का कितना है, तो आप लोग बताएंगे 5 लाख। 5 लाख। आपको एक क्वेश्चन में हमने 1 2 3 4 क्वेश्चन और करा दिए जो कि आपके एग्ज़ाम की
दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। पूछा राष्ट्रपति से ही है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहें तो किसको देगा या देंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देंगे लिख लेना। तो ऑप्शन ए में उपराष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और डी है महान्यायवादी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर भेजें। साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला प्रैक्टिस सेट नंबर 10 उसको भी आप अवश्य देखें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम लेकर आते हैं वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं और जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। तो साथियों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।